सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बिगनर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में। और आज मैं स्पेशली एसएससी प्रीलिम्स की बात करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं थी, बट स्टिल आई डिड इट। और ना मैंने कोई कोचिंग ली ना कुछ, बट सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही किया है जो किया है। तो सबसे पहली बात यही है और फिर अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि जब आप सोच रहे हो कि आपको प्रिपरेशन करना है किसी भी एग्ज़ाम का, एसएससी नहीं कोई भी एग्ज़ाम का, तो पहले सिलेबस को जानो, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न को समझो। और ये हम क्या करते हैं ना, जब एसएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उसके सिलेबस से गो थ्रू नहीं होते हैं। जो उसका नोटिफिकेशन में सिलेबस का पोर्शन होता है ना, हम उसे अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, इधर उधर से भले पता कर ले पर खुद नहीं देखते हैं, तो वो एक गलती होती है। वो बहुत डिटेल में बताते हैं हर चीज़, तो उसे हम प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें तो वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक कवर करते जाओगे ना, वैसे वैसे टिक करते जाना, तो एक्चुअली इट हेल्प्स अ लॉट, राइट। फिर ये है ना कि वो टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बार काफ़ी रिपीट होते हैं साल में, तो उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लाइक मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश के भी कुछ वोकैब्स होते हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, है ना। तो वो जब हम पढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन में तो हमें पता चलता जाएगा। फिर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना, कुछ भी पढ़ लो आप, पर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कोई काम नहीं आने वाली है वो पढ़ाई। ठीक है, बहुत मैंने देखा है बच्चों को दिन में 12-12 घंटे पढ़ेंगे, बाकी 4 दिन ऐसी टल्ली मारेंगे, फिर 5वें दिन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। एसएससी में आपको 12, 15, 14 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसमें कम ही पढ़िए, बाकी टाइम अपने एक्टिविटीज़ को दीजिए, अपने हॉबी को दीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। डेली पढ़िए, बीच में चलिए हफ्ते में एक बार तो कोई भी गैप लेता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए, है ना। ये की है सक्सेस का। अगर आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, राइट। अब तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, मॉक टेस्ट अवॉइड कर देते हैं, है ना। सिलेबस से तो गो थ्रू हो जाएंगे लेकिन मॉक टेस्ट पे उतना ध्यान नहीं देंगे, तो ये हम गलती करते हैं। मॉक टेस्ट हमें देना है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी आपको मॉक टेस्ट का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप अभी मॉक टेस्ट देने जाते हो तो आपको टेंशन होगा, आप स्ट्रेस में जाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जो भी बना भी नहीं है ना वो भी बिखर जाएगा। तो अच्छा है कि मॉक टेस्ट पे अभी ध्यान मत दो, सिलेबस ख़त्म करो पहले, है ना। और बहुत पेशेंस के साथ ख़त्म करो, इसमें पेशेंस बहुत टेस्ट होता है, और जिनमें पेशेंस नहीं है उनमें आ जाएगा। तो ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट जब हम मॉक्स देंगे तब तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, पर अभी भी मान लीजिए आप कोई टॉपिक कवर कर ले रहे हो ना, तो उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप रिवीजन करते हो तो टाइम का ध्यान आपको रखना चाहिए। फर्स्ट टाइम में तो चलिए कोई भी बहुत जल्दी नहीं कर पाता है, ठीक है, मैंने भी नहीं किया, कोई नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे जब आपका रिवीजन जैसे ही बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपना टाइम लिमिट का ध्यान रखना, क्योंकि एसएससी इज़ ऑल अबाउट टाइम लिमिट ओनली, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम। हम बहुत ये गलती करते हैं ना, उसे अवॉइड कीजिए कि हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, पुरानी भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं मानती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि 80% जो है ना वो आपको रिवीजन ही करना है, और बाकी 20% जो है वो आपको लर्निंग करनी है। ठीक है, इतना आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम में पास होने से। बाकी हाँ, कंपटीशन तो आजकल काफ़ी हो गया है, बट मेहनत भी कोई चीज़ है, मेहनत काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। पर यह है कि मेहनत बहुत लोग करते हैं, सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो पाता है। तो सही दिशा में हम मेहनत करें, सही स्ट्रेटजी के साथ करें, और जितना चाहिए उतना ही करें, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर मिलती है सक्सेस। और भी बातें और भी एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी, और भी गाइडेंस मैं ज़रूर दूंगी आपको, पर अभी इतना ही। जो बिगनर है वो उनके लिए भी इतना समझना काफ़ी है, धीरे धीरे और बातें साझा होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।